इस नर्स ने जानबूझकर एक बूढ़ी औरत की ऑक्सीजन वाली ट्यूब दबा दी। जैसे ही उसकी सांस रुकी, वो नर्स बड़े ही शांत चेहरे के साथ वार्ड से बाहर चली गई। फिर बाहर जाकर जोर से चिल्लाकर मदद मांगी। डॉक्टर तुरंत दौड़कर आई और बूढ़ी औरत को दोबारा होश में लाने की कोशिश करने लगी और वो नर्स बस खड़ी होकर उस सीन को खुशी से देख रही थी। डॉक्टर ने उसके अजीब एक्सप्रेशंस नोट किए। किस्मत से वो बूढ़ी औरत बच गई। बूढ़ी औरत उसे पहचान न ले, इसलिए उसने हॉस्पिटल छोड़ दिया। कुछ वक्त बाद वो एक अमीर घर में नैनी बन गई और एक विकलांग लड़के की देखभाल करने लगी। वो लड़के की इतनी अच्छे से देखभाल करती थी कि लड़का उस पर पूरी तरह भरोसा करने लगा। लेकिन एक दिन उसने सुना कि मालकिन उसे निकालने की प्लानिंग कर रही है, इसलिए उसने लड़के की बैसाखी के साथ छेड़छाड़ की और लड़का गिर गया। गिरने की आवाज सुनकर मालकिन तुरंत भाग कर आई और गुस्से में नैनी पर चिल्लाई। लेकिन लड़के ने बताया कि इसमें नैनी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो उस पर पूरा भरोसा करता था। मालकिन ने उसे निकालने का प्लान भी खत्म कर दिया। तभी अचानक वहाँ वही डॉक्टर आई जो उस नर्स के साथ हॉस्पिटल में थी। वो अंदर से बहुत डर गई, लेकिन डॉक्टर ने उसे पहचाना नहीं। वो तो बस उस विकलांग लड़के की बैसाखी वापस देने आई थी। जैसे ही डॉक्टर जाने लगी, उसे महसूस हुआ कि ये नैनी कुछ जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन फिर भी उसे याद नहीं आया। तब उस औरत ने एक प्लान बनाया। उस रात वो उस डॉक्टर के घर गई और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही डॉक्टर ने उसे अंदर आने दिया, उसने पीछे से छुपकर उस डॉक्टर को एक जहरीली सुई मार दी। तब जाकर डॉक्टर को याद आया यही वही शैतान नर्स थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जहर का असर बहुत हो चुका था और उस डॉक्टर का काम तमाम हो गया और वो औरत वहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई। अब वो और भी बेशर्म हो गई थी। उसने मालकिन के कंप्यूटर में वायरस डाल दिया और उसकी निजी बातें सुनने लगी। वो मालकिन के परिवार से बहुत जलने लगी थी और अब उसकी जगह लेना चाहती थी। वो हर दिन मालकिन के लिए चाय बनाती और जैसे ही मालकिन वो चाय पीती, उसे नींद सी आने लगती। कभी कभी तो बेचारी नशे से गिर भी जाती। एक दिन मालकिन की दोस्त ने नैनी को कुछ गलत करते देख लिया और उसे सब पता चल गया। उसने उसे चेतावनी दी, लेकिन उस शातिर औरत ने मालकिन की दोस्त पर ग्लास की बोतल से हमला कर दिया और सबको ये दिखाया कि ये एक एक्सीडेंट था। इस घटना के बाद मालकिन भी शक में पड़ गई। एक दिन उसने नैनी के रूम की तलाशी ली और उसे बहुत सारी नींद की दवाइयां मिली।